गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया है तो फिर हमें किसी प्रकार का सोचना नहीं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। अब तो आप लोग गुरुओं के सानिध्य में आए हो, अच्छी तरह से समर्पित हो करके बस आगे बढ़ना है और ये कार्य सिद्ध करना है। जगह जगह ऐसा होता है कि शिविर तो होता है, लेकिन शिविर में कभी आपने सुना कि विधान होता हो? ऐसा नहीं होता। अपना अपना विधान अपने अपने गांव में, अपने अपने घर का सभी जगह करते हैं। विधान तो होता है लेकिन सब अपना अपना करते हैं। 10 दिन नगरों में, गांवों में विधान की भी परंपरा है। जैसे किसी गांव में 30 घर हैं तो 3-3 घर की पारी के माध्यम से 10 दिन में उनके विधान हो जाते। तो ये विधान का भी एक संयोग पर्युषण पर्व में बन रहा है कि सुबह से जो आपके पूजा पाठ आदि के कार्यक्रम वो तो होते ही हैं, लेकिन दोपहर में 2 घंटे का ऐसा समय जो एक अद्वितीय विधान के माध्यम से आप लोगों का ऐसा पुण्य का संचय हो। अजितनाथ भगवान की कृपा से ऐसा पुण्य संचय हो, दुनिया में आप जिस कार्य में हाथ डालो आपकी विजय ही विजय हो, जीत ही जीत हो, कभी हार नहीं हो। हमारे आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज ने कहा, अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि अद्यापि यस्याजित शासनस्य सताम पिणेतु पिति मंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन क्षणेन लोके। हे अजितनाथ भगवान, आज भी यहाँ पर आपके अनुयायी प्रत्येक कार्य करने के पहले मंगल के स्वरूप में आपको याद करते हैं, आपके नाम को, अजितनाथ भगवान के नाम को याद करते हैं और उनके प्रत्येक मनोरथ सफल होते चले जाते हैं। ऐसे अजितनाथ भगवान का ये अतिशय यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। ये आपको ये अभी उसका मंगलाचरण हो रहा है। इसका भविष्य क्या होगा अभी हम ओपन नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इस 170 समूषण को अपनी स्मृति में बिठा लेना, बस बाकी सारी चीजें अभी अपने अंदर ही रखना, बाहर नहीं आने वाली, समय पर सब आती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। इसके बाद ये मध्य का आपका क्या है, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक तो आद्य मंगलाचरण, दूसरा मध्य मंगलाचरण और एक होता है अंत मंगलाचरण। शास्त्रों में ऐसा कहा है 3 बार मंगलाचरण होता है, एक आदि का, एक मध्य का और एक अंत का। ये आप लोगों के लिए मध्य का मंगलाचरण करने का सौभाग्य मिल रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से। इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगे तो लोग बाहर से आएंगे और पूछेंगे यहाँ की क्षेत्रीय समाज कहाँ है। जैसे आपने अपने घर में कोई सांसारिक कार्य किया, विवाह आदि, और घर के सारे जो परिवार के थे सब बाहर हो जाएं, कार्यक्रम चालू हो गया है विवाह आदि का कुछ भी, और घर के सब लोग चले जाएं और सब बारात आ जाए, ऐसा होता है क्या? हुआ हो एकाध का तो बताओ, नहीं होता ना। और ऐसे ही अगर ये कार्यक्रम तो आचार्य भगवत ने आशीर्वाद दे दिया और कार्यक्रम तो ये होना ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और अगर आप लोगों की उपस्थिति नहीं हुई तो क्या बताओ? आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, हमने नहीं बुलाया
ये तो मान के चलो अजितनाथ भगवान ने आप लोगों को बुलाया है और देखना चाह रहे हैं कि इसमें अजितनाथ भगवान के कितने भक्त हैं। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम अपनी कमेटी की तरफ से नहीं, हम तो यहाँ पर गुरु भक्तों को बुला रहे हैं। देखना है, आज परीक्षा की घड़ी है कि यहाँ पर कितने गुरु भक्त हैं और आप लोग उपस्थित हो गए यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। भले आप बाद में नहीं आओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आप लोग आगे आगे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या करना है कि आप लोग स्वयं मिल करके हमारे पास आएंगे कि महाराज अब हम लोगों के लिए क्या करना है। आप तो हमारा सिर्फ आप लोगों के लिए उपदेश रहेगा। हमने पहली बात कहा था इन लोगों से उस समय का, हमने सिर्फ उपदेश दिया है, एक मार्ग बताया है, आदेश हमारा नहीं होगा। ये लोग भी कह रहे थे महाराज नहीं, हमने आदेश नहीं, प्रतिवर्ष शिविर आदि लगते हैं, अभी 2 साल से कोरोना आदि से कारण से नहीं लगे, लेकिन लगते हैं। अगर आपकी भावना हो, ऐसा नहीं कि आपको लगाना ही है। बैठे हैं यहाँ पर कमेटी के लोग, आदेश नहीं है, हमारा उपदेश है। आप अगर चाहते हो तो कोई भी कार्य है गुरुओं के आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से कोई भी कार्य किसी भी प्रकार से उसमें कोई विघ्न आने वाला नहीं, शानंद और निर्विघ्न संपन्न होगा। ये हमारा आशीर्वाद है। यद्यपि सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते, लोगों के अंदर के भाव हम सब पकड़ लेते हैं, इतना बड़ा कार्य ये कैसे करेंगे। एक बार क्या हुआ, हम लोग खिमलासा में थे और खिमलासा नगरी, वहाँ की स्थिति ऐसी सामान्य थी और उनकी भावना हुई, वहाँ पर एक भगवान अलग से विराजमान थे, बहुत बड़े पंचकल्याणक हो गया था, 3 सेट में थे और वहाँ पर जिनालय बनना था, जिनालय अधूरा था। उनकी भावना थी महाराज कम से कम एक दिन वहाँ आपके प्रवचन हो जाए। हमने सोचा कि इतना बड़ा आपका कार्य होना है, एक दिन क्या कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा वहाँ पर कोई आयोजन रख लो जिससे 2-3 दिन प्रवचन अच्छे से हो जाए, 2-3 दिन का विधान रख लो जिससे सबकी भावना जुड़ जाए। और हुआ यूँ कि भावना जुड़ी कि चलो 5 दिन का विधान कर लेते हैं। और वहीं से ये जो समूषण वाला आया, कहीं से विधान हुआ था और डोंगरगढ़ में विधान आया था, विधान करके आ रहा था और वहीं के समूषण आ रहे थे और ये आया उसी समय और ऐसा प्रसंग बन गया। वह कहता है महाराज समूषण हैं हमारे पास, पूरे लगा दो, लग जाए। बंदर के अंदर अब 24 समूषण लगना थे, उतनी सी जगह में कैसे आएंगे, लेकिन वहाँ पर 24 समूषण और एक बीच में समूषण लग गया और वहाँ ऐसा भव्य विधान हुआ कि उस समूषण विधान के माध्यम से वहाँ पर जितनी राशि की आवश्यकता थी कि भगवान जल्दी से जल्दी वेदिका पर जा कर के बैठ जाएं, और ऐसी अच्छी एक राशि इकट्ठी हुई। और उस समूषण विधान में अंदर से ऐसी भावना हुई, लोग 5 दिन का रखा गया था और 5 दिन में लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। ये 5 ही दिन का रखा महाराज। हमने ठीक है भैया, आप लोगों की अगर संतुष्ट नहीं है और भावना हो तो ऐसा कर लो, एक सिद्ध चक्र विधान और इसी में से हो जाए। और क्रम चल रहा था 8, 16, 32, 64 और 128 का। तो 128 मारने बना करके हमने कहा कि ये क्रम चल रहा है और आप कहो 128 मारने का, अगर आप लोग तैयार हो तो हम आशीर्वाद दे देते हैं। अब लोग सोच में पड़ गए,
लेकिन उनकी श्रद्धा बहुत जम गई थी कि 5 दिन में जब ये अतिशय हो गया तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, कोई पुण्यार्जक है कि नहीं, हमें उसकी चिंता नहीं करना, सुबह तक सब हो जाएगा। और सुबह सुबह क्या, रात्रि में एक व्यक्ति आया, महाराज जी हम पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, और आशीर्वाद हो गया उसके लिए। और सुबह समापन होना था समोषण विधान का और प्रारंभ हो गया सिद्ध चक्र विधान चालू। और उसी जगह में 132 मंडल बने, अभी 24 ही समोषण 24 बने हुए हैं, और उसी जगह में अलग से कुछ नहीं करना, उसी के अंदर चल रहा है ये सब, उसी में 132 सब कह रहे हैं महाराज कैसे कहाँ बनेंगे, हमें चिंता नहीं करना। भगवान का अतिशय अपने आप में कम नहीं होता, यहाँ 24 भगवान बैठे हैं और समूह शरण में सब समाते चले जाते हैं। 132 मंडल उस जगह में बने और ऐसा भव्य विधान हुआ, सिद्ध चक्र का अद्वितीय विधान हुआ विशुद्धि के। और जब सिद्ध चक्र पूर्ण हुआ तो सिद्ध चक्र का अतिशय ये हुआ कि मन में ऐसा भाव आया कि देखो इस मंदिर में ये 24 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी उसने न्यावर के बेगमगंज के थर्माकोल के बने हुए हैं। लेकिन कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। अगर यहाँ पर साक्षात 24 समोषण बन जाए तो फिर कहना ही क्या है, क्या दृश्य होगा यहाँ का। और इतना कहा नहीं कि लोगों ने भावना बनाना प्रारंभ हुआ और वहाँ पर 24 लोगों की घोषणा कुछ ही दिन में। 24 समोषण वहाँ पर मार्बल के बनने वाले हैं, वहाँ पर ऊपर के मंजिल में। ये होता है भावनाओं का फल। ऐसी ये भावनाएं जब बना लेते हैं तो सब काम अपने भावना भावनाशनी होती है। नहीं तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहो और अपने पुण्य को घटाते रहो। माइनस मार्किंग होती है जैन धर्म में। एक घर में शास्त्र में कितने उदाहरण हैं। एक व्यक्ति ने दान दिया, घर में एक ने दान दिया, धर्मात्मा है पुण्यात्मा है, और बाकी के 5 लोगों ने ईर्ष्या की, काय को दे दिया, क्यों दे दिया, ये हुआ ओ। दुर्गति के 5 के 5 दुर्गति की ओर, एक स्वर्ग में गया। गजमोती की तो आपने कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी कि जिसने गजमोती चढ़ाए थे उन दोनों को उस बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा परिवार जिसके घर में गजमोती ऐसी छल्लियां लगी हैं, भरे पड़े हुए हैं, रोड पे आ गया। भीख मांगना पड़ी, घर घर जाकर के काम करना पड़ा और उस नगर से बाहर निकल गए सारे के। ऐसे जब भी जहाँ के जो कार्य होते हैं धार्मिक, कभी वहाँ की निंदा नहीं करना। किसी की वजह से, किसी से ईर्ष्या भाव के कारण से हम निंदा करना चालू कर देते। जब ये फल उदय में आएगा तो कहाँ भोगोगे। लेकिन नहीं, बड़े बड़े कार्य सिद्ध नहीं होने देते, सिर्फ एक दूसरे की ईर्ष्या के कारण से। अब बताओ, धर्म से ईर्ष्या नहीं है, अभी एक दूसरे से ईर्ष्या की गई, इसका नाम ना हो जाए, ये आगे ना बढ़ जाए। ऐसे पूज्य सागर जी महाराज ने भी ऐसी सुनाए कि देखो वही व्यक्ति कमेटी में जब था सबसे आगे होकर के ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, और जब दोबारा चुनाव हुए और उसको कमेटी से हटा दिया गया और जाकर के उसने दूसरी कमेटी वहाँ पर जिनालय बना रही है पूज्य सुधा सागर जी के आशीर्वाद से, और जाकर के रिपोर्ट आदि करके शिकायतें कर दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये कहलाती है ईर्ष्या। कह दिया महाराज, महाराज ने स्वयं सुनाया ऐसा प्रवचन में कि महाराज वो तो वहाँ पर सोना पूरा निकाल रहे आ गए महाराज के पास, तो महाराज ही है। और उन्होंने अच्छा जवाब दिया, उनकी समझ में आ गया, नहीं ये तो बहुत बड़ा धर्म का कार्य हो रहा है। इस प्रकार की जो होती हैं चीज़ें
कसाय बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर तो सब अच्छी भावना रखना। आचार्य भगवंत ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्य सौंपा है और आप लोगों ने ले लिया है। ये आप में बहुत प्रशंसनीय है। अभी तक जो कार्य नहीं कर पाए और आप लोगों को दिया और आप लोगों ने ले लिया। गुरु आज्ञा सुरोधारी। तो अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जब तक गुरु जी का चतुर्मास नहीं होता, उसके पहले पहले जब तक गुरु जी यहाँ आए, उनको सारी यहाँ पर अनुकूलताएं मिले। जब गुरु जा महाराज आएंगे, कितने लोग अभी यहाँ पर अभी जो विधान हुआ था उसी में ये लोग हमारे लिए हाथ जोड़ के, महाराज अब जगह नहीं बची है यहाँ पर, अब जगह नहीं बची, सारे के सारे कमरे भर गए हैं, अब क्या करो। जब हम लोगों के समय में अभी छोटे से विधान में ऐसी स्थिति है आपकी, जब आचार्य भगवंत का चतुर्मास हो गया तो क्या होगा। इसलिए अभी से आप लोग पूरी तैयारी रखो और ऐसी भावना बनाओ कि आचार्य भगवंत जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र पर आकर के चातुर्मास करें। लेकिन आप लोगों का अंदर से उदासीनपना देख करके हमें लग रहा है कि आप लोगों को कुछ हो गया है। हाँ, इनकी भावना है कि यहाँ से जतारा पहुँचे। हमारा तो कहना है कि आचार्य भगवंत आसपास के प्रत्येक नगर में, जो भी बड़े नगर हैं, उन सब जगह छोटे गांव पड़ते हैं, सब में उनके चरण पड़े। इस क्षेत्र में आचार्य भगवंत का सभी जगह व्यवहार हो। आप ही का क्यों, हम तो सबके लिए आशीर्वाद देते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इस कार्य को, आप लोगों को कैसे क्या करना है, आप लोग विचार कर लो, कौन किस प्रकार से क्या सहयोग कर सकता है। क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन मैंने तो तेरे ही भरोसे अजितनाथ, भंवर में नैया डाल दी है। अब उन्हीं को पार लगाना है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा धक्का तो लगाना है। अगर धक्का नहीं लगाओगे, आप सोचे कि अपने आप पार हो जाएगी, तो नहीं होने वाली। क्योंकि हमने गुरुओं के प्रति संकल्प आदि लिए हैं। इस चतुर्मास को बहुत अच्छा बनाना है, साथ साथ में यहाँ आगे ही बढ़ता चला जाए। आचार्य भगवंत आप लोगों के इन कार्यों से प्रसन्न हों। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की